तो अगर ये कंडीशन आपके साथ हो तो इस सूरत में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए ताकि वो इस कंडीशन से आपको निकाल सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने पार्ट बी शूट करना है इस वीडियो का कि जो अंडे बनने वाली गोलियां हैं उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने वीडियो को एंड तक सुनना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर भी करना है मैक्सिमम नॉलेज तक, क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड नॉलेज है। एक प्रॉपर मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ इसलिए कि मुझे लगता है कि हर बंदा मेरे क्लिनिक पे नहीं आ सकता, और इसलिए कम से कम कुछ ऐसा नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ जिसको आपको सुन के आपको इससे कम से कम अवेयरनेस है वो मिलना शुरू हो जाए। तो इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर नॉलेज की मैंने फ़ील किया है कि बहुत ये सदका जारिया है। चाहे जो है वो इससे किसी न किसी को तो फ़ायदा होता है डेफ़िनेटली। लोग मतलब कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। तो एक तो ये है कि हम मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा लें या अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर लें, या डायरेक्टली हम आपको ख़ुद बताएं कि व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड। तो इस नीयत के साथ हम ये शूट करते हैं। तो आज हमने बात करनी है अंडे बनने वाली गोलियों के नुकसानात के बारे में। अंडे बनने वाली जो गोलियां हैं उनके जो पहली बात तो ये कि उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एग नहीं बन रहा और उसका प्रॉपर साइज़ अचीव नहीं हो रहा तो इससे आपको मदद मिल सकती है, लेकिन इसकी प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए। तो इससे पहले कि आपको इंडिकेशन के बगैर खाएंगे तो आपको फ़ायदा तो पता नहीं होना या होना, नुकसान ज़रूर हो सकता है। अंडे बनने वाली दवाइयों के नुकसानात को हम 3 ग्रोह में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, जो आप खाने के दौरान ही आपको फ़ौरन से पता लगने लग जाते हैं कि अच्छा ये मैंने खाया और इसकी वजह से मुझे ये मसाइल होने लग गए। नंबर 2, वो जो कुछ देर के बाद, महीना 2 महीने के बाद आपको उसके मसाइल हो सकते हैं। नंबर 3 वो है जो कि अगर आप लंबे अरसे तक ये दवाइयाँ खाएं और वो आपको नुकसान हो, वो सबसे लिथल है। उसके ऊपर तो मैं अगर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट पे पूरा घंटा भी बोल सकती हूँ। तो जो फ़ौरन वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहली बात है कि अंडे बनने वाली दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकती है। पेट के निचले हिस्से के अंदर एग की बनने की वजह से हल्की पेन रह सकती है, और कुछ लोगों को इससे रैश या एलर्जी भी हो सकती है, और इसके अलावा हल्की सी मतली महसूस हो सकती है, दिल घबरा सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि ये बेसिकली हार्मोन्स के साथ प्ले कर रही होती हैं। तो किसी को ऊपर किसी को नीचे करने की वजह से आपका दिल मतला सकता है। स्टमक के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर फील हो सकते हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। अब बेसिकली ये जो अंडे बनने वाली गोलियां होता है, इसका मकसद क्या होता है कि एक ओवरी जो स्लीपिंग मोड पे है, जो अंडा प्रोड्यूस नहीं कर रही, आपने उसको खटखटाना है और उसको फोर्स करना है कि आप एग प्रोड्यूस करें। अगर इसकी डोज ऑप्टिमम नहीं होगी तो बाज़ औक़ात दोनों ओवरीज एट अ टाइम बहुत ज़्यादा मकदार में अंडे बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़े साइज़ की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द होती है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और हार्मोन्स के लेवल ख़राब होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मतली आना शुरू हो जाती है कि यहाँ तक कि कुछ पेशेंट को बेहोशी का आलम भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी अंडा बनने वाली गोलियाँ खाएँ अपने कंसल्टेंट के कहने पर और उसकी एडवाइस के साथ खाएँ, और अपने डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करें, बल्कि अच्छे डॉक्टर यूजुअली इसको मिनिमम डोज से शुरू करते हैं ताकि फ़ायदे के साथ साथ नुकसान से भी बचा जा सके। तो अगर ये कंडीशन आपके साथ हो तो इस सूरत में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए ताकि वो इस कंडीशन से आपको निकाल सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है और इसको ठीक होने में कम से कम 15-20 दिन जो है वो लग जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया
शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट जो फ़ौरन आप खाते के दौरान आपको जो है वो फील हो जाएंगे। कुछ लोगों को एक और चीज़ भी होती है, अंडे बनने वाली गोलियों के साथ अपना जिस्म थोड़ा फूला फूला महसूस होता है, तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब दूसरे जो हैं वो लॉन्ग यानी 1-2 महीने के बाद आपके साथ क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। पहली चीज़ तो उसको नुकसान भी कह सकते हैं और वो फ़ायदा भी कह सकते हैं। उसमें यह है कि अंडे बनने वाली गोलियों के साथ ट्विन्स या ट्रिपलेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये फ़ायदे की बात इस तरह से है कि अगर तो आपके दोनों बच्चे आपके टर्म पे 8वें महीने के एंड या 9वें तक पैदा होते हैं तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपने एक के टाइम में 2 बच्चे कंसीव कर लिए हैं। लेकिन अगर आपकी ट्विन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, बाज़ औक़ात जो है वो मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, बच्चे की ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आने का रिस्क ज़्यादा होता है, आपका बीपी बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर आपके ट्रिपलेट्स हो गए हैं, 3 हम बच्चे हो गए हैं, तो फिर तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाएगा। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, गुड भी है और साथ में साइड इफ़ेक्ट है। यानी इसकी वजह से नॉर्मली जो मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी का जो रिस्क वो रेशो थी, इंसिडेंस था, वो तकरीबन 2 to 3% था। लेकिन अब चूँकि अंडे बनने वाली गोलियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, बल्कि मिस यूज़ हो रही हैं, तो इसकी वजह से इसका जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होने लग गया है, तकरीबन 10% तक जा पहुँचा है ट्विन प्रेगनेंसी का जो है इंसिडेंस। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट में ही आ जाती है, वो ये है कि अगर आप अंडे बनने वाली गोलियां बग़ैर वजह के 1-2 महीना यूज़ करते हैं तो आपके अंदर ओवरी के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं। अब उसमें यह है कि अंडा जब फटता है तो उसका पानी रिलीज़ नहीं होता, वो रिटेन कर लेता है और उसके अंदर फिर वो बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ी पानी की थैली की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, जो कि जो है वो आपको पेन भी कर सकती है और इसके अलावा जो है वो आपको और भी बहुत सारे हार्मोनल बैलेंसेस कर सकती है। तो इसलिए अगेन फिर यही बात आ जाती है कि आप मिनिमम डोज से कम डोज से शुरू करें ताकि जो है वो आपके इन मसाइल से बचा जा सके। अब तीसरे जो कि सबसे ज़्यादा मैं अपने क्लिनिक के अंदर बैठ के देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप अंडे बनने वाली गोलियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे। अब मेरे पास मेरे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, 33 साल उनकी उम्र है, लेकिन 10 साल से चूँकि बच्चे नहीं हैं और वो अंडे बनने वाली गोलियां खाई जा रही हैं। तो जब हम उनके आके एग्स चेक करते हैं या AMH का टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उम्र उनकी 33 साल है, लेकिन उनकी अंडेदानियों की उम्र जो है वो 43 है, 10 साल आगे चली गई है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फिनिश हो गए हैं, अंडे ख़त्म हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि जब नॉर्मल अगर एक औरत को देखा जाए तो वो मोस्टली 1 महीने के अंदर जो है 1 अंडा प्रोड्यूस करती है, और लेकिन जो अंडे बनने वाली गोलियां हैं उसमें क्या होता है कि तकरीबन 2-2, 3-3 डोमिनेंट एग्स बनते हैं और तकरीबन 8 से 10 अंडे एक टाइम पे स्टिमुलेट होने लग जाते हैं। तो वो वाले मरीज़ जिनकी शादी को 8 साल 10 साल हो गए हैं, बल्कि मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि अगर आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं तो आपने कोई दवाई नहीं खानी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई बड़ी वजह मौजूद है जिसका पता लगाना ज़रूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? आप अपना प्रॉपर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं। डोंट गो टू द डॉक्टर कि जी मेरी शादी, हाँ अगर आपको कुदरती तौर पे हमल होना था, 2 साल मियाँ बीवी इकट्ठे रहे तो इसका मतलब है हो गया, या आपने थोड़ी बहुत ही 1-2 दफ़ा अंडे बनने की गोली खा ली। लेकिन 2 साल के बाद अब आपने, जब तक आपकी ट्यूबें टेस्ट नहीं हो जाती, जब तक आपके हस्बैंड का टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक आपके डॉक्टर देख नहीं लेते कि आपके अंदर क्या ऐसा मसला है, पहले उसको देखें और फिर आपको जो है वो इस तरफ लेके आएँ। तो जो आप बहुत ज़्यादा अंडे बनने वाली गोलियां खाते रहते हैं तो आपके अंदर लो ओवेरियन रिजर्व हो जाता है, यानी अंडे दानियां बिल्कुल खाली हो जाती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है IVF के लिए, वो अपना ज़हन बना चुका होता है कि अब मैं IVF कर लूँ, तो उम्र तो उसकी 33 साल होती है, लेकिन जब हम इसका AMH एंटी मलेरियन हार्मोन या अंडे टेस्ट चेक करने वाला कि आपके जिस्म के अंदर कितने हेल्दी अंडे रह गए हैं, तो जब वो टेस्ट कराते हैं तो वो इतना लो आता है कि उसमें इवन IVF भी पॉजिटिव के भी चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अंडों की जो तादाद है वो बहुत ही कम रह गई है। हाईएस्ट डोज के ऊपर भी शायद हमें IVF में कुछ ज़्यादा अंडे ना मिल सकें। और अब आजकल IVF चेंज हो गया है। गोरे कहते हैं एम्ब्रियो बैंकिंग करें आप हर मरीज़ की एम्ब्रियो बैंकिंग करें, एम्ब्रियोज बना लें उसके, और उसके बाद एक एक करके प्लेस करते जाएं। जितने बच्चे वो लेना चाहता है एम्ब्रियोज आप 8-10 बना लें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा फेल भी हो गया तो आपको भी टेंशन नहीं है, मरीज़ को भी टेंशन नहीं है, उसको पता कि मेरे पास फ्रोज़न एम्ब्रियोज जो पड़े हुए हैं।
इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट डे बाय डे चेंज हो रहा है। ये अप टू यू है कि आप कौन सी हेल्थ फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं, लेकिन कम से कम जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी मेडिसिन के बारे में पूछें कि ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों दे रही हैं, ये आप मुझे दे तो रही हैं तो क्या आपने मेरी ट्यूबें चेक कर ली हैं, अगर मेरी ट्यूबें ही बंद हुई तो क्या अंडा जो बनेगा वो स्पर्म के साथ मिल सकेगा जबकि रास्ता ही बंद है, या अगर मेरे हस्बैंड का तो टेस्ट कर लें, मेरे तो अंडे हो सकता है वैसे भी बन रहे हों तो आप मुझे अंडे देने वाली दवाइयाँ दे रही हैं, हो सकता है मेरे मियाँ के अंदर खराबी हो। इस तरह से आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं एंड यू क्वेश्चन देम तो वो थोड़े विजिलेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये पेशेंट थोड़ा पढ़ा लिखा है, आई हैव टू ट्रीट देम। अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा तो, अगर डॉक्टर एक लेमैन होगा तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, वो कहेगा जी आप किसी इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उसको ये पता लग गया है कि मेरा पेशेंट अवेयर है, मेरा पेशेंट जो है वो समझदार है, कल को अगर मैं इसको कोई इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ आता है तो वो डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन करेगा। तो ये चीज़ आपको, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो बेसिकली क्या है और क्या नहीं है। अब अंडे बनने वाली भी मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं इन सारों पर वीडियो बताएं, क्लोमेट के बारे में बताएं, लेजरा के बारे में बताएं, वो भी डेफिनेटली मैं बनाऊंगी एक वीडियो। एम्ब्रियो बैंकिंग पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे और बाकी इनफर्टिलिटी पे तो हम वक्तन बात करते रहते हैं। तो एक और चीज़ मैं जो एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने फीमेल गायनी सोल्यूशन के नाम से फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। हम 2022 के अंदर इंशाल्लाह उसमें लाइव सेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और अब मैं वहाँ पर लाइव आया करूँगी हफ्ते में एक दफ़ा, ताकि आप में से वो लोग जो मुझे डायरेक्टली यू डोंट कम इन क्लिनिक या वो नहीं आ सकते, वो मुझे वहाँ पे भी अपने कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मे बी आई बी एबल टू हेल्प यू। ओवरऑल तो लाइफ और रूटीन इतनी बिजी होती है कि हमें तो, लेकिन ये जो मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, मैं ये टाइम निकालती हूँ कि किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा और मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ के ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।